नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। कोई भी सरकार हो, जब भी नई सरकार बनती है तो एक सपने दिखाए जाते हैं कि फिर से भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे, भारत का भविष्य बदल जाएगा। भारत के भविष्य बदलते ही जनता का भी भविष्य बदल जाएंगे और जनता खुशहाल हो जाएगी, सुखी जीवन जीना शुरू कर देगी और उसके जीवन में, उसके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। लेकिन एक तरफ यह सपने दिखाए जाते हैं और दूसरी तरफ हकीकत कुछ और होती है। हकीकत दरअसल ये होता है कि सपने अच्छे होते हैं, सपने साकार भी होते हैं, लेकिन जनता की नहीं बल्कि बड़े बड़े कोठियों के, बड़े बड़े कारखानों के मालिक के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के और हमारे देश के नेताओं के, क्योंकि सबसे बड़े समाज सेवी होते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो अच्छे दिन का वादा किया गया था और यह भी कहा गया कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हम करके देंगे। जनता के लिए काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, राष्ट्र हित में काम करेंगे, यानी देश सर्वोपरि होगा। देशभक्ति की नई परिभाषा लिख दी गई। लेकिन इससे इतर अगर अब एक तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, एक खबर आपको बताएं तो आप भी चौंक जाइएगा। अब सोचिए, एक घर को स्वर्ग बनाने का सपना दिखा दिया जाए। उसे स्वर्ग बनाने के लिए आप 24 घंटे काम कीजिए। आप काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत भी दिख रही है, आप बता भी रहे हैं कि आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उस स्वर्ग में, उस घर में अगर रहने वाला व्यक्ति उसको छोड़ना शुरू कर दे, कहीं और पलायन करना शुरू कर दे, तो क्या वो घर स्वर्ग लगेगा? क्या वो सपने साकार होते नजर आएंगे या उसको आप हकीकत मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यही जवाब होगा ना। खैर, ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया बनाया जा रहा है, सपने दिखाए जा रहे हैं, अच्छा भारत भी बनाया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। मंत्रालय के लिखित जवाब में दिया जाता है, मंत्री साहब बताते हैं, यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि आप जिस देश में रहते हैं यानी भारत, अब लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। हाँ, उसके इतर एक खुशी की भी बात है कि कुछ लोग भारतीय नागरिकता अपना भी रहे हैं, लेकिन अपनाने वालों की संख्या कम है और छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। चलिए अब आंकड़े बता देता हूं आपको, फिर आगे बात करते हैं। यह जी न्यूज का है हेडलाइन कि लगभग हर दिन करीब 300 लोग छोड़ रहे हैं भारतीय नागरिकता, यानी पिछले 5 सालों में 6 लाख से ज्यादा लोग भारतीय नागरिकता छोड़ दिए हैं। आंकड़े थोड़े अलग अलग हैं, हर न्यूज चैनल का आंकड़े अलग अलग हैं, तो उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, लेकिन लगभग 8 लाख के करीब लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। उसके बाद आज तक पे आ जाते हैं। सरकार ने मंगलवार को, यानी मंगलवार को जब पूछा गया केंद्रीय गृह मंत्रालय से कि बताइए कि भारतीय नागरिकों ने अभी तक कितनी नागरिकता यहां का त्याग दिया है, यानी भारतीय नागरिक विदेशों की नागरिकता कितने प्राप्त कर लिए हैं, तो उन्होंने बताया कि 2017 से लेकर 30 दिसंबर 2021 तक, 30 सितंबर 2021 के बीच तक 6 लाख से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया, यह लोकसभा में लिखित जवाब है। उन्होंने कहा कि 2017 में 1.33 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। उसके बाद 2018 में यह संख्या बढ़ के 1.34 लाख हो जाते हैं। फिर 2019 में आते हैं, यह संख्या और बढ़ता है, 1.44 लाख हो जाते हैं। 2020 में 85,248, यानी 2020 में कम होते हैं। 2021 के 30 सितंबर तक यह आंकड़ा फिर बढ़ जाता है, यानी 1.11 लाख हो जाते हैं। यानी अब सोचिए कि इन 2017 से 2020 तक में कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। नित्यानंद राय ने यह भी बताया कि अभी तक लगभग 1,33,83,718 भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, यानी 1,33,88,718 भारतीय नागरिक जो हैं वो विदेशों में रहते हैं, कारोबार के सिलसिले में हो, अपने व्यवसाय के सिलसिले में हो या रोजगार के लिए। ये तमाम तरह के फैक्टर होते हैं जो विदेशों में लोग पलायन करते हैं।
उसके बाद आगे उन्होंने बताया कि 2016 से 2020 में के बीच 4177 लोगों ने भारतीय नागरिकता ली है। 7.5 लाख, 6 लाख और 8 लाख, ये 3 आंकड़े दिए गए हैं अलग अलग चैनलों के, उनमें और 4107 लोगों ने भारतीय नागरिकता ली, जबकि 7.5 लाख के करीब एक अनुमानित आंकड़ा मान लीजिए लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। परसेंटेज निकालिएगा आप। उसके बाद इन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने आवेदन अभी भी किया है भारतीय नागरिकता के लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक और आंकड़े, इसमें भी 6 लाख, 6.25 लाख के करीब है, जी न्यूज का ही है। उसके बाद बीबीसी का आंकड़ा है कि मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2021 तक पिछले 7 साल में 8.5 लाख से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। साल 2017 के बाद भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों का आंकड़ा 8,81,254 रहा। इसमें से इसी साल सितंबर तक 11,000 से अधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि साल 2016 से 2020 तक 7,782 पाकिस्तानियों ने भारतीय नागरिकता की अर्जी दी है। ये रहे आंकड़े जो भारतीय नागरिकता लोग छोड़ रहे हैं। अब सोचिए कि एक तरफ विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया जाता है कि आइए हमारे यहां कारोबार कीजिए, अपने कारखाने खोलिए ताकि भारतीयों को रोजगार मिल सके, सुखमय जीवन जीने का अवसर मिल सके। लेकिन उसके इधर भी देखिए कि लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। यानी इधर आप 2014 के बाद की बात करेंगे तो ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही। इससे पहले भी छोड़ी गई है नागरिकता भारत की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है, बल्कि जब यूपीए की सरकार थी तब भी लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी और विदेशों में जाकर अपना नागरिकता प्राप्त की, अपनी वहीं के रह के हो गए। तो ये चीजें मतलब मुसलसल चलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ज्यादातर लोगों ने नागरिकता छोड़ी। सोचिएगा इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक आप देंगे और क्या सरकार के तर्क हैं, उन दोनों पे मंथन जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आखिर भारतीय नागरिकता छोड़ने के पीछे की वजह क्या है, क्यों भारतीय अपनी नागरिकता त्याग कर विदेशों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।